हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है मेरा डे 2 इन नैनीताल। अभी हम लेक साइड खड़े हुए हैं दोबारा से। ये मेरी फ्रेंड है, उनके दोनों बेबी, मेरे दोनों बेबी मेरे पास है। ये मेरी बेटी हरमाइनी और अर्नव ये है पीछे। तो हम यहाँ पे लेक साइड खड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड और भैया गए हुए हैं होटल सर्च करने के लिए। एक्चुअली कल जिस होटल में हम रुके थे वो बहुत छोटा सा था, तो हम दूसरा होटल देख रहे थे। और यहाँ पे हम थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे, क्योंकि अब वो नहीं है आए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी फोटो वगैरह क्लिक कर लें और टाइम पास भी हो जाएगा इस बहाने। पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, जब भी अगर आप लोग जा रहे हो ऐसे पीक टाइम पे, तो अपना होटल बुक करके जाना। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तब तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप हमारी तरह ट्रेन वगैरह में जा रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग होटल करके जाना। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, हमें होटल तो नहीं मिला था, तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से दोबारा अपना होटल सर्चिंग पे चल पड़े। ये है मॉल रोड। हम जा रहे हैं होटल देखने के लिए। आगे भैया हैं, उधर साइड मेरे हस्बैंड जा रहे थे, और यहाँ पीछे मेरी फ्रेंड और उनका बेबी ये सब भी आ रहे थे होटल होटल देखने के लिए सॉरी। उसके बाद ना हम बहुत सारे होटल में गए यार, सारे ऑक्यूपाइड थे। कुछ छोटे अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं तो यही सजेशन है, मेरा तो सबसे पहला सजेशन है, अगर आप लोग मानना चाहो तो, कि जब भी अगर आप ऐसे पीक टाइम पे जाओ तो अपना होटल पहले ही बुक करके जाओ, क्योंकि भाई बहुत रश होता है इस टाइम पे नैनीताल में, और होटल्स पूरे ऑक्यूपाइड होते हैं अच्छे वाले। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पहले बुक करके ही जाना। हमने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सारे होटल्स में जाने के बाद हमको एक होटल मिला। वो भी मतलब ओके ओके था, क्योंकि भाई बहुत थक गए थे हम होटल ढूंढ ढूंढ के। यहाँ पे भी हम एक होटल के पास ही खड़े थे, कुछ नाम तो था उसका, मैं भूल गई अब। फिर हमें ये होटल इंडिया करके मिला। हमें लेक साइड, जो लेक व्यू साइड था वो मिला, पर मतलब दिख रहा है यहाँ से लेक तो अच्छे से। तो हमें यहाँ पे एक मतलब मिल तो गया, फिर फाइनल भी कर लिया हमने यहीं पे, क्योंकि भाई बहुत थक गए थे हम लोग घूम घूम के। और व्यू भी अच्छा ही आ रहा था इसकी टेरेस से, तो अच्छा लगा। अभी मैं आपको इसके रूम्स दिखाती हूँ। वो रूम्स उधर है सामने। तो मैं जैसे बता रही हूँ, उधर ये जो सीटिंग एरिया बना रखा है बाहर, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। इस मतलब पूरे प्लेस का जो सबसे बेस्ट प्लेस था वो यही था, कि ये बाहर जो है इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। एक तो लेक व्यू था, फिर ऊपर से माउंटेन्स वगैरह बहुत अच्छे। हमारी सारी फोटोज भी यहाँ की हैं, हमने बहुत फोटो वगैरह भी यहीं पे क्लिक की हुई है। तो अभी मैं ना आपको ना दिखा रही थी कि देखो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। और वॉइस मतलब बनाई थी मैंने, लेकिन वही है बात यार, मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छे से ऑडियो नहीं आ रही थी, तो फिर मैं मुझे ऐसे दोबारा से ये इसका फिर से करना पड़ा। तो यहाँ पे हम जब तक हस्बैंड वगैरह वहाँ दूसरे होटल से सामान लेने गए थे, हम लोग यहाँ पे बैठ के ना पूरा अपना फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। उसके बाद चलो मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। तो जो ये वाला रूम है ये मेरी फ्रेंड का है। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है, उनकी क्यूट सी बेटी है फिर दो यहाँ पे दो सीटिंग एरिया है, फिर बेड है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे कबर्ड वगैरह है, ये सब है। ओके था रूम, ठीक था, क्यूट था, पर वही है यार, इतने पीक टाइम पे अगर बिना उसके जाओगे तो ऐसे ही होगा। ये मेरा ओटीडी था, तो ये वॉशरूम है इनका। रूम अच्छा था, नीट एंड क्लीन था वैसे तो, बहुत, और सर्विस भी अच्छी थी, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था सॉरी यार, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसका ये टीवी यूनिट था, मैं आपको दिखा रही हूँ फटाफट फटाफट से। ये मेरी बेटी दिखा रही है, मम्मा ये देखो सीटिंग एरिया, इतना इतना स्पेस अच्छा सा लग रहा है ये। मैंने बोला, हाँ। फिर नेक्स्ट है ये हमारा रूम। यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस पे ये काउच डला हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है, जो कि थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है इसको एक दीवार के से। फिर यहाँ पे बेड है, और उसके बाद ये छोटा सा टीवी यूनिट, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया, वो टेबल टेबल रखी हुई है, वहाँ पे वॉशरूम है। एक छोटा सा कैबिनेट यहाँ पे भी दिया हुआ था कि स्टोरेज के लिए आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो आराम से। और ये वॉशरूम हो गया, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। तो ठीक है यार, मतलब और जहाँ से तो ठीक ही था यार, पर क्या करे, ऐसा लग रहा था पुरानी हवेली टाइप कुछ ऐसा लुक दे रहा था ये होटल। अब हरमाइनी पोज दे रही है अपने
उसके बाद मैं आपको बाहर का भी वो दिखाती हूँ। ये देखिए, आप मैं दिखाई देती हूँ, ये इंडिया होटल था जो यहाँ पे हमने लिया था। बाहर कुछ ऐसा है, पर इसका बेस्ट पार्ट इसकी जो यहाँ पे सिटिंग एरिया है वो था, जो जो इसका मतलब बहुत ही अच्छा। अब आप देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो मैं रूम्स को, कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड किया था। अगर हम होटल में हैं तो बाहर यहीं बैठ के टाइम स्पेंड किया है, और रात में भी हम यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें वातें करनी, ये सब यहीं पे किया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं जू के लिए। तो मैं हरमाइनी को बोल रही थी ये फ्लावर्स भी दिखाना, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये यहाँ साइड साइड में ऐसे रखे हुए थे, ये ऐसे थोड़ा सा मैं मतलब ऐसे ही दिखा रही हूँ, पूरा प्रॉपर होटल तो नहीं दिखा रही, पर ऐसे ही यहाँ से उतर उतर के जाना पड़ता था। और स्टेयर्स से बहुत सारी स्टेयर थी यार, थक भी जाते थे। और फिर हम लोग जा रहे हैं जू के लिए, तो यहाँ से हम साइट सीन और जू के लिए यहाँ के लिए निकल गए थे। क्योंकि यार हमने आधा दिन तो पूरा अपना डे 2 का आधा दिन हमने होटल ढूँढने में ही वेस्ट कर दिया था। उसके बाद ये धनखड़ राजस्थान के क्या है उप मंत्री समथिंग कुछ थे, वो आए हुए थे। तो वो उनके लिए फिर हम लोग पैदल-पैदल जा रहे थे। भाई पैदल चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो थक जाते हैं, जल्दी थक रहे थे। और मुझे तो हैबिट है, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ रह चुकी हूँ। फिर हम पहुँच गए जू, बहुत ऊपर जाके है, बहुत प्यारा है। अगर आप लोग भी जाएँ तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो हम यहाँ जू पे पहुँच गए, उसके बाद इसके टिकट्स वगैरह लेनी होती है, तो मेरे हस्बैंड भैया सब टिकट लेने गए थे। हम लोग ऐसे ही 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ फ़ोटोज़, और थोड़ी-सी वीडियो बना रही है मेरी बेटी। और या फिर उसके बाद हम एंट्री हो गई। एंट्री पे यही सबसे पहले यही दिखता है आपका छोटा-सा पॉन्ड जैसा, जिसमें फिशेज़ वगैरह हैं। यहाँ पे भी सब फ़ोटोज़ वगैरह, माही बहुत एक्साइटेड रहती है, वो बहुत एनर्जेटिक भी है यार। और फिर हम सबने यहाँ फ़ोटोज़ लिए, मैंने भी, सबने फ़ोटो क्लिक करवाई। उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, क्योंकि इतना चढ़-चढ़ के हम लोग थक भी गए थे। तो यहाँ बैठने के बाद फिर हम लोग ऊपर की साइड निकलते हैं। तो फिर वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे वो देखे थे, मतलब बर्ड्स वगैरह। ये बर्ड हैं, पर इनका नाम तो मुझे याद नहीं है, कौन-सा नाम था यार? नाम मुझे याद नहीं यार, अब जो भी है देख लो आप। तो फिर यहाँ पे जू में ये बर्ड्स वगैरह ये सब देख के फिर हम लोग टाइगर देखा। टाइगर देखने के बाद ये बर्ड्स वगैरह देखने के बाद फिर हमने टाइगर वगैरह देखा। ये देखो थोड़ा-सा नाम दिखा इसका, सिल्वर समथिंग कुछ। तो ये बैठे हुए थे, वैसे भी थोड़ी-सी बारिश-वारिश का सा मौसम था, तो ऐसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये कैमरा भी मेरा फ़ोकस नहीं लेता जल्दी से। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर ऊपर की साइड और गए, इनको देखने के बाद फिर हम और ऊपर की साइड जा रहे थे सब लोग। और भीड़ भी बहुत थी यार, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। क्योंकि यार ये जून का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियाँ होती है, सब लोग घूमने के लिए आए हुए होते हैं। तो सभी लोग वहाँ पे घूम रहे थे। और ये पता नहीं मैंने किसको हाथ लगाया, मुझे लगा मेरी बेटी है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ये देखने के बाद अब हम निकल चुके आगे की साइड। हम आगे देखने के लिए जा रहे थे। एक और मुझे दिख गई रास्ते में, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। वैसे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो यार, कुछ तो रिस्पॉन्स दे दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। अब पिछली वीडियो अगर मेरा किसी ने नहीं देखा है नैनीताल का डे 1, तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें हमने लेक पे बोटिंग वगैरह की हुई है, और हम कैसे आए दिल्ली से, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वो भी देख लेना, थोड़ा प्यार दे दिया करो यार, थोड़ा-सा नए-नए उसको ना थोड़ा मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब फेमस हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको फिर ज़रूरत नहीं होती है यार, वो तो ऑलरेडी उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ना ऊपर की साइड टाइगर वगैरह था, तो वो देखने जा रहे थे। तो ऊपर यहाँ पे पहले तो नीचे हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। तो अब लोग ना ऊपर की साइड जा रहे थे, तो ऐसे मैं खड़े होके पूछ रही थी कि मैं चढ़ने के चक्कर में पहले ही सबसे पूछ रही थी, भैया वहाँ पे टाइगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्योंकि नहीं दिख रहा है तो फिर मैं नहीं जाती। पर उन्होंने बोला हाँ दिख रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग वो ना ऊपर की साइड गए हैं। तो वहाँ पे मैं भी दिखाऊँगी, आप लोगों को भी दिखेगा टाइगर। वो लेटा हुआ था, पहले तो लेटा हुआ था, बाद में खड़ा हो जाता है, लेकिन पहले तो वो सो रहा था, ठंड में आराम से खाना-वाना खा के सो गया था। मैं भी दिखाती हूँ आप लोग को सोता हुआ।
यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, तो मैं ऐसे दूर-दूर किनारे से जाके देखो, ये देखिए ये सो रहा है ना, बड़े आराम से सो रहा था। फिर मैं ऐसे सोच रही थी भाई खड़े होके दिखा दे एक बार तो, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बोलते रहे तो थोड़े से वो थोड़ा-सा खड़ा होगा देखो। अभी इसने थोड़ी-सी गर्दन उठाई, पर बाद में तो ये पूरा एकदम पूरा खड़ा भी होता है, पर वही है मैं वीडियो नहीं बनाई। फिर दूसरे पे बियर है जो कि पूरा अंदर मुँह डाल के ये भी सो ही रहा था। इनके पता नहीं स्लीपिंग आवर्स चल रहे थे क्या उस टाइम। फिर यहाँ पे एक डियर, फिर दूसरे साइड एक और भी लेपर्ड था, तो हमने वो तो आराम से खेले थे। ये तो आई थिंक 4 या 5 थे वहाँ पे, तो ये भी अच्छे से फिर मैंने कवर किया। उसके बाद हम लोग नीचे की साइड आए, तो नीचे की साइड हमने देखा कि यहाँ पे वो मंदिर था एक, जगन्नाथ जी समथिंग कुछ ऐसे, पता नहीं यार नाम तो मैं भूल गई इनका, मैं यहाँ ऊपर डाल दूँगी क्या नाम था इन मंदिर का। तो वो मंदिर में हम लोग अंदर तो नहीं गए क्योंकि बंद था आज, और तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़े और फिर उसके बाद हम लोग फिर चल पड़े नीचे की साइड। हमने थोड़ी-सी यहाँ पे रील्स वगैरह बनाई और यहाँ चलते हुए हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा प्यारा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वो देखा एक रेड रेड पांडा। यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर हैं, बहुत कुछ है, अगर आप देखोगे तो चलते-चलते आपको फ़ील भी नहीं होता और चलते भी जाओगे और आप बहुत सारे वो देख भी लोगे। ऐसा लगता नहीं है यहाँ पे जाने के बाद कि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या फिर हम ऐसे, देखो ये रेड पांडा ऊपर बैठा हुआ था, तो ये पूरा दिखा दूँ नहीं, थोड़ा-सा कुछ तो फॉग वगैरह आ गई थी तो इस वज़ह से भी। फिर व्हाइट पीकॉक देखा, उसके बाद हम लोग नीचे की साइड आते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं 7 पॉइंट्स पे। नहीं, 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 उससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ बीच रास्ते में ऐसे स्नैक्स वग़ैरह लेते हैं। मैंने तो चाय और मक्का ली थी, बच्चों ने मैगी ली थी, हस्बैंड ने भी चाय और मैगी, और हम लोग यहाँ खड़े हो गए थोड़ा-सा स्नैक्स वग़ैरह एन्जॉय करने के बाद फिर हम नीचे की साइड जाएँगे। नीचे जाने के बाद फिर हम लोग एडवेंचर पॉइंट जाते हैं जहाँ पे बारिश आ जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता। कुछ तो यहाँ पे शॉप्स वग़ैरह थी शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, शॉपिंग वग़ैरह के लिए थोड़ी बहुत शॉप्स हैं। और उसके बाद ना एडवेंचर पार्क में पहले तो मैं ये सोच रही थी मैं कौन-सा करूँ, कौन-सा करूँ? फिर फाइनली मुझे समझ आया कि मुझे कौन-सी राइड लेनी है। तो फिर बारिश ने मेरे साथ बहुत बुरा किया क्योंकि बारिश आ गई और फिर सारी राइड्स बंद हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कौन-सी राइड पसंद आई, रुको। पहले मैं यहाँ से निकल के उधर की साइड देख रही हूँ। पहले तो मैं यही देख रही थी कि मैं करूँगी कौन-सी, क्योंकि मुझे थोड़ी एडवेंचर ज़्यादा ही चाहिए होता है। ऐसे सिंपल-सिंपल से छोटी-मोटी राइड्स में मज़ा नहीं आता मुझे। फिर अभी मैं दिखाती हूँ फाइनली मुझे कौन-सी राइड दिखी थी, जिसको मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही करना था। पर बारिश ने हमारा ये सपना तोड़ दिया, क्योंकि करने ही नहीं दिया यार। बारिश आ गई तो सब बंद हो गया, फिर उन्होंने बोला नहीं बारिश में नहीं करवाएँगे, ये वाली। मेरा बहुत मतलब टीवी में देख-देख के मुझे बहुत दिल करता था कि कभी मैं भी करूँ और यहाँ मुझे फाइनली मिली, तो मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि बारिश आ गई। और मैंने बहुत देर वेट भी किया था वहाँ पे कि बारिश बंद हो जाए तो ये स्टार्ट हो जाए, पर नहीं हुई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करना, रेसिंग कार वगैरह टाइप, ये क्या बोलते हैं इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर फिर उसके बाद यहाँ पे ना वो कर चल रही थी एक झूले वाली स्विंग वाली, तो मैंने सोचा ये अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये बहुत ही स्पीड से जाता है, पर बहुत मज़ा आता होगा इनको बैठ के। मैं तो कभी बैठी नहीं यार, क्योंकि बंद ही हो गया था सब कुछ, और वो ऊपर जो 360 व्यू है वो भी बंद हो गया था। वो ऊपर दिख रहा है ना गोल-गोल सा, उससे 360 व्यू आता है, पर क्या फ़ायदा? सारी तो फॉग फॉग थी तो कुछ नहीं हुआ, हमारा एडवेंचर पार्क जाना वेस्ट हो गया, क्योंकि सब राइड्स बंद हो गई थी हमारे जाते ही थोड़ी देर बाद ही। फिर अर्णव और माही, वाशु ने ये किया, उसके बाद मतलब उनको तो ये अंदर था तो ये करने के लिए मिल गया तो सही है। उन्होंने अपनी ये वाली राइड की तो उनको मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा, बहुत, और हम भी देख रहे थे खड़े होके। हम यहाँ खड़े होके फिर देख रहे थे कि बच्चे कैसे चला रहे हैं। पहले तो सारे बच्चों को चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन जो रेड रेड वाला है इसको बहुत अच्छे से चलाना आ रहा था। सारे एक दूसरे में मिला के खड़े हो गए थे। छोटे बच्चे थे और एक
तो उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे और अर्नव था एक, वो जो रेड वाला बच्चा है वो। जो रेड वाला बच्चा था सबसे परफेक्ट गाड़ी वही चला रहा था, और आप देख भी सकते हैं, अभी आपको दिख जाएगा कि वो बहुत अच्छे से मतलब टर्न कर रहा था, बचा रहा था सबसे। अर्नब को पहले तो समझ में ही नहीं आया, बाद में उसने अच्छे से चलाई थी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन बाद में अच्छे से चलाई थी। यहाँ माही और वाशु येलो वाली उसमें है, तो वो भी बहुत अच्छे से, छोटे बच्चे होके बहुत ही अच्छी चलाई है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से चलाया। तो बहुत मज़ा आ रहा था देख के, पर हम मेरे को दुःख तो ये हो रहा था कि कोई भी राइड चल ही नहीं रही थी बारिश की वज़ह से, और हम लोग ऐसे ही खड़े हुए थे, नहीं तो अभी हम भी कुछ कर रहे होते, ज़िप लाइन करते, वो कार रेसिंग कार वाला कर लेते, या स्विंग वाला करते, 360 जाते, बहुत कुछ था, लेकिन वही है यार, बारिश की वज़ह से सब खराब हो गया। एनीवेज़, आप तब तक ये एन्जॉय करो, और उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, वो 360 को देखने के लिए जाते हैं ऊपर से, कि वो वहाँ ऊपर क्या है, कैसा है, वो देख के हम लोग नीचे आते हैं। तो फिर मैंने नीचे का थोड़ा-सा ये ले लिया कि यहाँ से कैसा दिख रहा है ऊपर से व्यू। पर 360 तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला कि व्यू के लिए ही होता है, और अभी फॉग है सारी जगह, तो आपको व्यू तो कुछ नज़र नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा 360 जाके। उसके बाद हम व्यू पॉइंट पे गए, जहाँ से कि हिमालय का व्यू दिखता है, पर वो भी नहीं दिखा क्योंकि सारी जगह फॉग थी। तो यहाँ थोड़ी-सी शॉप्स वगैरह थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सामान दिखा दूँ, ऐसे ही क्या करूँ, अब बारिश भी हो रही थी, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही था, तो फिर मैंने थोड़े-थोड़े ये आपको सामान दिखाई। वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको मीशो वगैरह पे, ऑनलाइन सब जगह मिल ही जाते हैं यार आजकल। ये फ्लावर्स बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा ये दिखा दूँ। ये डॉग बिल्कुल वैसे रियल जैसा ही लग रहा था। ये तो मीशो पे आपने बहुत सारे देखे ही होंगे। तो यही सारा सामान था। उसके बाद हम लोग गए थे ठंडी गुफ़ा। ठंडी गुफ़ा थी, मतलब वहाँ पे ना बर्फ़, जैसे कि हमारे फ्रीज़र में से हवा निकलती है ना, वैसे वाली ठंडी-ठंडी हवा निकल रही थी। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो वो ऊपर थोड़ा-सा ऊपर चढ़ के जाना होता था, तो मेरे हस्बैंड वग़ैरह ने देखा था, ये इतनी-सी स्पेस थी बस, यहाँ पे आप जाके खड़े हो गए तो ऐसे चिल्ड हवा निकल रही थी, जैसे कि बहुत ही ठंडी हवा निकलती है। ऐसे बोल रहे थे कि मैं तो गई नहीं, बच्चे ही गए थे और हस्बैंड गए थे। तो वही बता रहे थे, ये सब लोग बस यही देखने के लिए आए थे। यहाँ पे वो ऊपर फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करने के लिए ये बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठंडी गुफ़ा तो वही थी जो मेन तो, पर यहाँ फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक हो रही थी। यहाँ पे थोड़े से शॉप्स वग़ैरह लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम गए लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमने, भाई यहाँ पे बहुत ही नीचे खाई जैसा एकदम, ये तो सही में सुसाइड पॉइंट ही है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक कराई, थोड़ी-सी वीडियो बनाई, मैंने दिखाया कि कैसा सुसाइड पॉइंट है। भैया तो ये कह रहे हैं यहाँ तो सब जगह ही सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि ऐसी ही खाइयाँ हैं सब जगह ही, ऊँचे से नीचे गिर जाओ तो मर ही जाओगे यार। और पूरा जंगल-जंगल, और एक ये बिच्छू घास, जो कि टच हो जाए तो बिल्कुल खुजली-खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। फिर ऊपर ये पहाड़ी पे बैठे हुए थे लोग, बहुत ऊपर जाके, तो मैं इनको भी देख रही थी कि कितना ऊपर चले गए यार चढ़ के। और हम यहाँ लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट से बाहर आके ऐसे रोड पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है, तो ये सब यहाँ पे थे, पर मैंने पहले की हुई है, तो इतना कुछ मुझे वो नहीं था कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है करके। तो उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल की साइड निकल जाएँगे। ये हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। हाँ, पर एक बात बोलूँगी आप लोगों को, जब भी यहाँ जाते हैं, अगर आपको कोई टैक्सी वगैरह बुक करनी हो, वो बहुत सारे पॉइंट दिखाएँ, तो प्लीज़ उनको कन्फर्म कर दिल लेना कि कितने सपने पॉइंट दिखाएँ, ये मैंने वाली बात तेरे ध्यान रखना लिए कि ही जितने सात पॉइंट रंग के सपने उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने किया, चुने। फिर हमने थोड़ी-सी शॉपिंग की। सबसे पहले हमने कान्हा जी के लिए कपड़े लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले उनके लिए शॉपिंग की। तो यहाँ पे एक चिराग मिल गया, तो हरमोहिनी मुझे ये दिखा रही थी कि देखो मम्मा, अब आप इसे घिसो, जिन निकलेगा फिर आपके लिए विश पूरी करेगा। तो वो ऐसे कर रही थी। यहाँ से कान्हा जी के सबसे पहले कपड़े वगैरह, बर्तन-वर्तन सब कुछ मैंने यहाँ से लिया है। बहुत ही प्यारा-प्यारा चीज़ें, प्यारी-प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। छोटी-सी ये ट्रे देखो कितनी क्यूट लग रही है, पर मैंने ये ली नहीं है। तो थोड़ा बहुत छोटा-मोटा सामान लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेने नहीं देते यार। वो बोलते हैं कि टूरिस्ट प्लेस से कुछ नहीं खरीदना चाहिए, वहाँ पे सब महँगा मिलता है। यहाँ सब वही चीज़ें वहाँ मिलती है, वही चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो
पर मैं थोड़ा बहुत कुछ-कुछ ले आई, उनसे छुप-छुपा के। फिर से मैंने आपको लेक दिखाई, क्योंकि हम लोग वहाँ से शॉपिंग वगैरह करके फिर हम यहाँ लेक साइड बैठ गए थे थोड़ी शांति से, और शाम को ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के, बहुत ही शांति थी, और मतलब एक सूदिंग सा ऐसे पानी की आवाज़ें, और बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ मंदिर था, नैना देवी मंदिर, कुछ लोग वोटिंग करके अभी निकल रहे थे क्योंकि लास्ट वोटिंग थी, शाम को यहाँ बंद हो जाती है वोटिंग। तो हम यहाँ चुपचाप थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उसके बाद हम लोग रूम पे गए, वहाँ पे चेंज-वेंज करके फिर हम डिनर करने के लिए रात को फिर से वापस आए थे। तो रात का बहुत ही प्यारा व्यू होता है नैनीताल का, सारी जगह लाइट्स वगैरह होती हैं। अब हमने डिनर कर लिया था, उसके बाद हम वापस रूम की साइड जा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार रिकॉर्ड करना भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़े से अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी दे देना अगर अच्छी लग रही हो तो, और मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, जिन्होंने भी लाइक किया, सब्सक्राइब